गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने क्रिस्टल में उपस्थित तत्व के घनत्व की गणना करना आपने सीखा होगा, परमाणु त्रिज्या की गणना करने के लिए सूत्र देखा होगा, परमाणुविक दूरी के लिए सूत्र देखा होगा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठोस अवस्था का सबसे अहम टॉपिक है समन्वय संख्या, जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आयनिक ठोस की बात करते हैं। आयनिक ठोस में किसी आयन विशेष को जितने विपरीत आवेश वाले आयन घेरे होते हैं वही उस आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। तो हम फिर से समन्वय संख्या की डिफिनीशन आपको बताना चाहें तो इसमें आपको फिर से बता दो, किसी आयन विशेष, सपोज दैट हमने Na+ लिया, तो इस आयन विशेष को कितने विपरीत आवेशित आयनों ने घेरा है, तो Cl- आयन ने घेरा, Cl- आयन ने घेरा, Cl- आयन ने घेरा, Cl- आयन ने घेरा, Cl- आयन ने घेरा और Cl- आयन ने घेरा। तो इस Na+ आयन को कितने विपरीत आवेशित आयनों ने घेरा, तो 6 आयनों ने घेरा। तो यहाँ Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी बतलाएंगे? Na+ आयन की समन्वय संख्या बराबर 6। आप समझ पाए होंगे। फिर कहना चाहता हूँ तो ये क्लोरीन आयन की क्या होगी, तो जितना आपके धनायन की यदि ए भी प्रकार का आयनिक यौगिक है तो जितने आयन उसको घेरे होंगे उतने ही Na+ उसके विपरीत आवेशित आयन को भी घेरे होंगे। यहाँ पे क्लोरीन आयन को Na+ आयन की कितने आयन घेरे होंगे, तो आप कहेंगे सर 6 आयन घेरे होंगे। जो 6 आयन घेरे, यदि Cl- आयन को घेरे हैं विपरीत आवेशित Na+ आयन, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर इसकी समन्वय संख्या भी हो जाएगी कितनी? 6। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिंक ब्लेंडिंग। जिंक ब्लेंडिंग में आपकी बात कर रहा हूँ, तो जिंक ब्लेंडिंग जिंक का अयस्क है जिसका सूत्र होगा Zns। यहाँ पर कहता है कि किसी आयन विशेष, सपोज दैट हमने Zn+ की बात किया, तो Zn+ आयन को कितने विपरीत आवेशित आयन घेरे होते हैं, तो हमने अपनी संरचना के अनुसार बतलाया इसको 4 सल्फाइड आयन घेरे होते हैं। तो Zn2+ को कितने विपरीत आवेशित आयन ने घेरा है, तो 4। तो Zn की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे Zn2+ आयन की समन्वय संख्या बराबर 4। तो ऐसे ही हमने जैसे ऊपर बताया कि यदि आपका एक प्रकार का आयनिक यौगिक होगा तो सल्फाइड आयन की समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। और एक आखिरी एग्जांपल के रूप में पूछा जाने वाला सवाल है सीजियम क्लोराइड की संरचना की बात कर रहा हूँ। तो सीजियम क्लोराइड आयन की संरचना एक क्यूबिक होती है और इस क्यूबिक की संरचना में जो सीजियम आयन है उसको हम केंद्र में रख देते हैं, अंतः केंद्र, और हर जगह क्लोराइड आयन होती हैं। तो 8 कोनों पे क्या आयन? क्लोराइड आयन है। और अंतः केंद्र पर कौन सा आयन है, तो आपका सीजियम आयन है। सीजियम आयन केंद्र में स्थित है। कितने परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ है? 8 परमाणुओं द्वारा। तो सीजियम आयन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो अभी बताया कि किसी आयन विशेष जिसका भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, सीजियम का अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी आयन विशेष को कितने विपरीत आवेशित पड़ोसी आयनों ने घेरा है, विपरीत आवेशित पड़ोसी आयनों ने घेरा है, वही उस आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। तो सीजियम आयन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि 8 कोनों द्वारा वह सीजियम आयन घेरा गया है। तो इसकी संरचना भी ए भी प्रकार के आयनिक यौगिक की तरह है, तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 8। आप बार-बार सोचेंगे कि सर समन्वय संख्या अपने से 6 कैसे लिख दे रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या बतलाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है त्रिज्या अनुपात, वहां से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर हम समन्वय संख्या की परिभाषा आपको बता दें, तो सुनिए ध्यान से। किसी आयन विशेष, किसी आयन विशेष को विपरीत आवेशित आयन जितनी संख्या में घेरे होते हैं वही उस आयन की
समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे NaCl की बात किया तो NaCl बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज से आप नोट कर सकती हैं। NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 6, तो Na+ आयन की समन्वय संख्या 6, Cl- आयन की समन्वय संख्या 6। जिंक ब्लेंडी में Zn पे 2+ आयन की समन्वय संख्या 4 और यस सल्फाइड आयन की समन्वय संख्या कितनी? ये भी 4। सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन की समन्वय संख्या है 8, क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी 8 होती है। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात क्या होता है? तो कहता है कि धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्यानुपात कहलाता है। अर्थात R+/R- रेडियस रेशियो, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो किसी भी आयनिक यौगिक की धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात उसका त्रिज्यानुपात कहलाता है। और त्रिज्यानुपात की सहायता से किसी आयनिक यौगिक में धनायन ऋणायन की समन्वय संख्या, उसकी संरचना बतला सकते हैं। जैसे कि एक चार्ट दिया गया है कि त्रिज्यानुपात के आधार पर समन्वय संख्या और संरचना व्यवस्था क्या होती है। तो कहता है यदि धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात 0.155 से 0.225 के मध्य होगा तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 3। संरचना व्यवस्था कैसी होगी? त्रिकोण समतली ट्राइगोनल प्लेनर समतलीय। एग्जाम्पल में भी 2 और 3। तो इस वाले को भूल जाइए, इससे परीक्षा से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है यदि आपके धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 के मध्य आता है तो समन्वय संख्या धनायन और ऋणायन की क्या होगी? 4। तो हमने अभी आपको एग्जांपल ZnS की बताया था। Zn पे 2+ की समन्वय संख्या 4, सल्फाइड आयन की समन्वय संख्या 4। संरचना कैसी होगी? चतुष्फल की। इसी वजह से Zn को 4 सल्फाइड आयनों ने घेरा था। यहाँ पर आपकी बात करते हैं यदि समन्वय त्रिज्या अनुपात का मान धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य हल करने पर आता है तो समन्वय संख्या धनायन और ऋणायन की 6 होगी। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री संरचनात्मक व्यवस्था होगी, हमने NaCl में बतलाया था। फिर कहता है यदि आपके त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 से 1 के मध्य मतलब धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं बराबर हों तब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8। संरचना व्यवस्था कैसी होगी? घनीय। कैसी होगी? घनीय होगी। और हमने आपको सीजियम क्लोराइड की संरचना के बारे में बतलाया। इस पर रिलेटेड एक सवाल है, अभी हम सवाल को भी डिस्कस कर लें तो यहीं पर हम लगातार क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करते जाएं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। यदि A+ की त्रिज्या दी गई हो, सपोज दैट A+ की त्रिज्या 148 पिकोमीटर दिया गया हो और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और B- आयन की त्रिज्या 195 पिकोमीटर दिया गया हो, तो ये सब दिया है तो धनायन तथा ऋणायन की समन्वय संख्या बतलानी है। समन्वय संख्या तथा संरचनात्मक व्यवस्था क्या होगी? यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप परेशान नहीं होंगे। यदि आपके पास ये चार्ट मौजूद है तो सारा हल हो जाएगा। आपको भी बताया रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात बराबर
धनायन का त्रिज्या मतलब आर ए प्लस अपॉन आर बी माइनस, तो 148 बटा में 195। हम पिकोमीटर से कोई मतलब वो तो कट जाएगा, हल करने पर पाएंगे 0.759। अब 0.759 आता है तो इसको इस चार्ट में मिला है किसके मध्य है? इसके मध्य तो नहीं है, इसके मध्य भी नहीं है, इसके साथ 3 जोड़ी तक है, इसके मध्य भी नहीं है, तो किसके मध्य है? 0.732 से 1 के मध्य है। तो इसकी संरचना कैसी होगी? संरचनात्मक व्यवस्था हो जाएगी, क्यूबिक घनी हो जाएगी। समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? तो आपने भी बताया समन्वय संख्या क्या हो जाएगी धनायन की, a प्लस की भी कितनी हो जाएगी? 8, b माइनस की भी क्या हो जाएगी? 8। दिस इज आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा सरल आयनिक यौगिक की संरचनाएं। तो सरल आयनिक यौगिक की जो संरचना होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार? AB प्रकार का आयनिक यौगिक हो सकता है, AB टाइप्स। नंबर दूसरे कहता है AB2 प्रकार का आयनिक यौगिक हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है? A2B प्रकार का आयनिक यौगिक हो सकता है। इसमें मुख्यतः हम AB प्रकार के यौगिक पर ज्यादा फोकस करेंगे। AB प्रकार का आयनिक यौगिक जो होता है वो उसमें आपको 3 प्रकार के पढ़ने हैं। AB प्रकार के आयनिक यौगिक में 3 एग्जाम्पल आपको जो पढ़ने हैं उनकी संरचना पर हम फोकस करें। AB प्रकार के आयनिक यौगिक की संरचना में पहला हम पढ़ेंगे जिंक ब्लेंडी की संरचना। जिंक ब्लेंडी की संरचना, दूसरा आप पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसको आप बोलेंगे रॉक सॉल्ट संरचना, रॉक सॉल्ट संरचना। और नंबर तीसरा आप पढ़ेंगे सीजियम क्लोराइड की संरचना। सीजियम क्लोराइड की संरचना, सीजियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं कि संरचना ZnS में आपने देखा Zn पे 2 प्लस और सल्फाइड पे 2 माइनस आयन है, बराबर धनायन है। Na प्लस Cl माइनस बराबर धनायन है। सीजियम में बराबर धनायन और बराबर ऋणायन है। तो जितने इसमें आपने ए बी की संयोजकता भी बराबर, ए की संयोजकता और बी की संयोजकताएं बराबर पाई, तो ये किस प्रकार की आयनिक यौगिक होंगे? तो ए बी प्रकार की आयनिक यौगिक होंगे। इनकी समन्वय संख्याओं पर डिस्कस करें तो इस पे डायरेक्ट हम बात अभी आपको किया है। Zn पे 2 प्लस आयन की समन्वय संख्या 4, सल्फाइड आयन की समन्वय संख्या 4, सोडियम आयन की समन्वय संख्या 6, क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 6, और सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 और क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी 8। बात करते हैं संरचना की, तो इसकी भी संरचना CCP प्रकार या FCC प्रकार की होती है। इसकी संरचना भी CCP प्रकार या FCC प्रकार की होती है, और इसकी संरचना केवल क्यूबिक होती है। तो आपकी बात करना है तो Zn जिंक ब्लेंडी और रॉक सॉल्ट संरचना की संरचनात्मक व्यवस्था FCC होती है, मतलब फलक केंद्रित घनी इकाई सेल की संरचना होती है, जबकि सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो घनी होती है। तो हम बात करते हैं AB2 प्रकार। AB2 प्रकार में आप पढ़ेंगे कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको आप फ्लोराइड संरचना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्लोराइड संरचना। यहाँ पर कैल्शियम आयन की समन्वय संख्या है 8 और फ्लोराइड आयन की समन्वय संख्या, इसकी भी संरचना कैसी होती है? FCC प्रकार की होती है। फ्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 4। तो कैसे याद रखेंगे सर? तो कैल्शियम का 1 आयन है, फ्लोराइड के 2 आयन है। जितना धनायन उतना ही ऋणायन होना चाहिए। यदि धनायन की समन्वय संख्या 8 है तो ऋणायन की समन्वय संख्या
संख्या कुल मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 8। तो एक फ्लोराइड की 4 तो 2 फ्लोराइड की 8 हो जाएगी। ऐसे याद कर पाएंगे। A2B प्रकार में याद रखोगे तो सोडियम ऑक्साइड की संरचना पढ़ोगे। इसकी संरचना कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना के समान होती है, परंतु इसको एंटी फ्लोराइड संरचना बोलते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट होता है। समन्वय संख्या यहाँ पर सोडियम आयन की जो धनायन की समन्वय संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है, ऑक्साइड आयन की समन्वय संख्या क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। इस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। यदि बुक से पढ़ पाओगे तो इतनी ही बातें चार्ट में दी गई हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको जब इस पर इससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हम आपको इस चैप्टर के अहम टॉपिक ठोसों में दोष या अपूर्णता पर डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए अनिवार्य होगी। थैंक यू।